Good morning, all of you. हम लोग सर्किल चैप्टर पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 10.5 बोर्ड पर देख रहे हो, एक डायग्राम बना हुआ है सर्किल का। उसमें एक्सरसाइज 10.1 10.5 का क्वेश्चन नंबर 1, ABC are 3 points on a circle with center O. ये सर्किल पर आप 3 पॉइंट ले लो। डायग्राम ऐसे बना हुआ है। फर्स्ट ए है, सेकेंड पॉइंट बी है और थर्ड पॉइंट सी है ऑन द सर्किल ABC, center O such that angle BOC is 30 degree and AOB is 60 degree। थोड़ा सा बी को और हम इधर ले आते हैं। ये डायग्राम आपके बुक में बना हुआ है। दिस एंगल इज 30 डिग्री और दिस एंगल इज 60 डिग्री, 30 and 60। If D is a point on the circle other than the arc ABC, this arc ABC, other than ABC is this arc. Other than arc ABC means remaining part of the circle। इस पर कहीं भी एक पॉइंट ले लीजिए डी, जहां आपको सुविधा हो, यहां पर ले लीजिए पॉइंट डी। फाइंड एंगल, आपको एंगल क्या फाइंड करना है? तो ADC, फाइंड द एंगल AB और C। ADC दिस एंगल, ये एंगल को फाइंड करना है। x क्या होगा? x का वैल्यू बता सकते हो? We know that angle subtended by R, we know that angle subtended by an R at the center of a circle is double at the remaining part of the circle. Remaining part is ADC. We know that angle subtended by an R at the center of a circle is double at the remaining part of the circle। Now angle सेंटर पर इस आर्क से ABC से हम एंगल बना रहे हैं AOC। The angle AOC equal to twice angle ADC, twice angle ADC। Angle AOC equal to 60 plus 30। AOC equal to 60 plus 30 equal to 90 degree, equal to twice angle ADC। तो angle ADC equal to 2 आके डिवाइड हो जाएगा, 95 to 45 डिग्री।
इक्वल टू 45 feet. ये इसका आंसर है। यहाँ पर हम थ्योरम जो पढ़े उसका डायरेक्ट यूज किए, केवल रीजन आप यहाँ पर लिखोगे, रीजन लिखोगे आपको फुल मार्क्स मिलेगा, कहीं मार्क्स कटेगा नहीं। बोलिए हर्ष, समझ गए क्वेश्चन? दूसरा बढ़े नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 185 एनसीईआरटी बुक में आप देखेंगे पेज नंबर 185। ए chord of a circle is equal to the radius of the circle. Find the angle subtended by the chord at a point on the minor arc and also at a point on the major arc. Okay? क्वेश्चन नंबर 2 देख लो। एक और of a circle is equal to the radius of the circle find the angle subtended by the chord at a point on the minor arc and also at a point on the major arc. On the major arc. First of all, draw a circle, center O, radius R. एक सर्किल ड्रॉ कर दिए जिसका सेंटर O है। A chord of a circle is equal to the radius. अब एक chord ड्रॉ कर दिए और ऐसा chord ड्रॉ किए AB जो इस रेडियस का इक्वल हो। थोड़ा सा और बड़ा chord ड्रॉ करते हैं। और इस रेडियस का ये कॉर्ड इक्वल है। अगर रेडियस r है तो ये भी कॉर्ड r है। नाउ देखिए कॉर्ड का AB the chord which is equal to OR and OB. OR and OB are the radius of this circle which is equal to AB. Given in a circle
equal to OB equal to AB, which is equal to R. Therefore, OAB is an equilateral triangle. Each angle of an equilateral triangles are equal, which is 60 degree. आप फाइंड करिए एंगल AOB equal to 60 डिग्री. ठीक है. अब आप इस माइनर आर्क पर एक पॉइंट ले लो और एक मेजर आर्क पर भी एक पॉइंट ले लो. Find the angle subtended by the chord at the point on the minor arc. Minor arc is this point AB. X नाम दे दिए. ज्वाइन कर दो AX and BX. This angle is equal to AXB, which is called. Find the angle subtended by the chord at the point on the minor arc. To find, आपको फाइंड करना है फर्स्ट में AXB angle AXB or also a point on the major arc. This is major arc. AYB is the major arc. इसी दोनों कॉर्ड से मेजर आर्क पर भी एंगल बना दीजिए. आपको फाइंड करना है AYB. सेकंड में फाइंड करना है एंगल AYB जो कि ये मेजर आर्क है. अब डायग्राम से आप क्वेश्चन समझ गए होंगे. कोई फाइंड कर सकते हो इसमें? क्वेश्चन जो पूछ रहा था हम इसको डायग्राम में बना करके अभी केवल बताए कि हमको क्या फाइंड करना है और कैसे फाइंड करेंगे. एंगल दिया हुआ नहीं था, मैंने एंगल भी सेंटर पर हम निकाल चुके हैं. क्या ये दोनों एंगल फाइंड हो जाएगा? एक है एक्स पॉइंट पर, दूसरा है वाई पॉइंट पर. एक्स पॉइंट पर क्या होगा और वाई पॉइंट पर क्या होगा, ये फाइंड करना. तो देखिए इस आर्क से AXB से आपको सेंटर पर एंगल क्या बन रहा है? 60 डिग्री. इसी आर्क से रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल पर क्या बनेगा? इसका हाफ बनेगा. 60 का हाफ 30 डिग्री. ये 30 डिग्री हो गया. ओके. AYBX is a cyclic quadrilateral. We know that sum of opposite angle of a cyclic quadrilateral is 180 degree. तो angle AXB 180 minus 30 is equal to 150 डिग्री. यानी एक एंगल आया 150 डिग्री और अदर एंगल 30 डिग्री. इसी को आपको प्रोसेस से लिख देना है. ये एंगल OAB is an equilateral triangle तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है. यहाँ पर सभी एंगल को हम क्या दिखा देंगे? 60 डिग्री. AOB 60 degree. Now angle AOB is equal to twice angle AYB. मेजर आर्क है. क्या है? मेजर आर्क पर जो एंगल बना है एंगल AOB is equal to, यहाँ पर रीजन में लिख देना है एंगल सबटेंडेड
y and r at the center is given at the remaining part of the circle. The remaining part of the circle. अब एंगल AOB 60 डिग्री ट्वाइस एंगल AYB इधर आकर डिवाइड कर दो एंगल AYB इक्वल टू 30 डिग्री फर्स्ट टर्म निकाल दीजिए फर्स्ट आपको AYB निकालना था सेकंड अब आते हैं कि AXBY is a cyclic quadrilateral. AXBY is a cyclic quadrilateral. We know that sum of opposite angle of a cyclic quadrilateral is 180 degree. Sum of opposite angle of a cyclic quadrilateral is 180 degree. Therefore, angle AYB plus angle AXB is equal to 180 degree. But we know that AYB is equal to 30 degree. आप ये कितने हो 30 डिग्री यहाँ पुट कर दो 30 डिग्री प्लस AXB angle AXB is equal to 180 minus 30 and angle AXB is equal to 150 degree. बोलिए किसी को प्रॉब्लम इसमें इस क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम आदित्य दास अनुराग प्रीतिराज प्रतीक प्रकाश कुछ बोलिए दो क्वेश्चन बताए एक्सरसाइज 10.5 का इसमें प्रॉब्लम क्या ये थ्योरम बेस्ड है आवाज नहीं आ रहा है क्लियर जिसको नहीं आए वो बोला करो कि सर हम नहीं समझे हैं तो फिर से उसको हम बताएंगे ठीक है उस क्वेश्चन को हम रिपीट करेंगे लेकिन बताओगे तब तो प्रीतिराज समझ में आ गया दोनों क्वेश्चन चलो ठीक है आज मार्क्स भेज दिए सब व्हाट्सएप पर देख लिए हो कल का टेस्ट का